Welcome to 360 DCAD. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सबसे पहले हम जो स्केच यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज अ स्केच ऑफ अ गैस्केट। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट बनाना सबसे पहले इजी रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलिप्स इज अ मेन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम, और उसका जो सेंटर है, सारे पॉइंट उसके रिस्पेक्टिव हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है इलिप्स। यहाँ पे उसका मेजर एक्सिस जो दिया हुआ है वो है 1200 एंड माइनर एक्सिस हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं, दैट इज 800। तो सबसे पहले हम ये ड्रॉ करेंगे। तो पहले हमें, जब आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है। सो वर्किंग डायरेक्टरी हम हमेशा माय डॉक्यूमेंट में मैंने एक जो फोल्डर बनाया है वहां पे हम सेट करने वाले हैं। अब न्यू पे जाने के बाद हम स्केच सिलेक्ट करेंगे। अब हमें इस पर्टिकुलर डायग्राम का नाम पता है, तो यहाँ पे वही हम नाम देंगे एज अ गैस्केट। देन क्लिक ऑन ओके। अब हम स्केच बना रहे हैं तो उसके लिए हमें सेंटर पता होना चाहिए। सेंटर होने के लिए हमें सेंटर लाइन बनाने हैं, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन एंड एक वर्टिकल सेंटर लाइन। तो हमने वो दोनों बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इलिप्स लेना है। सो इलिप्स में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, एक्सिस एंड इलिप्स या फिर सेंटर। सो हमें वो सिमेट्रिकल चाहिए, सो हमें हमारे पास सेंटर ऑलरेडी अवेलेबल है। सो हम यहाँ पे सेंटर पिक करने वाले हैं, और सेंटर पिक करने के बाद उसका सबसे पहले मेजर एक्सिस जो है वो आपको सेट करना है, उसका एक पॉइंट, एंड देन माइनर एक्सिस का पॉइंट, ये आपको डिफाइन करने हैं। अब एग्जैक्टली एक्सिस के ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे जब आप एस्केप दोगे, अभी एलिप्स कमांड आपकी एक्टिवेट है। जब आप एस्केप प्रेस करोगे, डायमेंशन आपके ऑटो अपीयर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, हम हमेशा पहली डायग्राम निकालने के बाद डायमेंशन क्यों देते हैं, क्योंकि अभी हमारा मेजर एक्सिस 1200 का है, बट यहाँ पे सिर्फ 13 का ड्रॉ हुआ है। अगर आपने एक साथ बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर लिए तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा बाद में एडिट करने के लिए। एक जब आप फर्स्ट डायग्राम निकालते हो तब आपको उसको एडिट करना जरूरी है। यहाँ पे भी आप देखो, डायग्राम आपकी बहुत ज्यादा डेविएट हो रही है, बट स्टिल इट इज ओके। एंड वर्टिकल माइनर एक्सिस हमारा कितना है, 800। एक बार आपका जूम स्क्रीन का एडजस्ट हो जाएगा तो बाकी की चीजें ड्रॉ करना रिलेटिवली इजी जाता है। तो अब नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे कौन सी ड्रॉ करेंगे, कि यहाँ पे देखो कि हम ये एक आर्क रेस ट्रैक जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आर्क रेस ट्रैक में हमें बहुत सारे डायमेंशन ऑलरेडी पता है। इनर रेडियस 210 है, आउटर रेडियस 270 है। तो वो हमारा अवेलेबल होता है पैलेट्स में। आपको पैलेट में जाना है। पैलेट में जाने के बाद यहाँ पे आप प्रोफाइल चेक करो, प्रोफाइल में है, नहीं तो शेप्स में रहेगा। शेप में यहाँ पे अवेलेबल है आर्क रेस ट्रैक। तो वो आपको डबल क्लिक करना है, और जहां पे चाहिए वहां पे आपको क्लिक करना है। देन आपने एक एम्प्टी स्पेस में लेके जाने के बाद उसको आप एक प्रॉपर जगह पे लेके जा सकते हो। सपोज मैं अभी इसको यहीं पे प्लेस कर देता हूं। अब बाकी सारे डायमेंशन आप बाद में डिफाइन कर सकते हो, हम सिर्फ एक जगह पे उसको प्लेस कर देंगे। चाहे तो आप उसकी साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हो स्लाइटली। हम स्लाइटली साइज सिर्फ इंक्रीज करके रखेंगे, एंड वी विल क्लिक ऑन ओके। अब ये सारे डायमेंशन हमें एक एक करके कंस्ट्रेंट करने हैं। हमें पता है कि ये सेंटर हमारे ओरिजिन के साथ मैच होने वाला है। उसके लिए आपको कमांड यूज करनी है कोइंसिडेंट, और ये इसका सेंटर आपको ओरिजिन पॉइंट के ऊपर लेके जाना है। सपोज हमें एक पॉइंट टू पॉइंट एंटिटी जो है वो डिलीट करनी पड़ेगी। सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट टू पॉइंट एंटिटी यहाँ पे डिलीट कर देता हूं, तो वो शिफ्ट हो चुका है हमारे सेंटर के ऊपर। अब हमें और क्या पता है, कि हमें यहाँ पे सेंटर का रेडियस जो है वो दिया हुआ है। हमें कौन सा पता है, इनर आर्क का रेडियस। इनर आर्क का रेडियस हमारा कितना है, 210। तो हम वो डिफाइन करेंगे। वो डिफाइन करने के लिए ये 203 हमें नहीं चाहिए, तो वो हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हमें एंटर करना है 210। अगेन आउटर का रेडियस हमें पता है, तो वो भी हम डिफाइन कर लेंगे कि इसका रेडियस हमारा क्या है। अगेन उसके लिए इनर रेडियस हमने डिफाइन किया है, आउटर किया है, तो ये डायमीटर हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो डायमीटर हम डिलीट करेंगे। तो वो डायमीटर सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन डिलीट। अब हम आउटर रेडियस सिलेक्ट कर सकते हैं 270 तक। अब हमें और एक चीज पता है कि ये जो ओरिजिन है ये यहां तक जाना चाहिए, ये ओरिजिन यहां तक जाना चाहिए, ये भी चीजें हमें पता है। अगेन वी विल गो ऑन अ कोइंसिडेंट कमांड। ये आपका ओरिजिन
इस एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट होना चाहिए, तो वो हम डिफाइन करेंगे। वो डिफाइन करने के लिए अब कौन सी चीज डिलीट करनी है आपको, कि सबसे पहले इनके बीच में 75 का एंगल है, वो तो अभी 180 हो जाएगा, तो वो हम डिलीट कर देंगे। अगेन कोइंसिडेंट वहां पे नहीं हुआ है, हम फिर से करेंगे, इस पॉइंट को इस एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट करना है। अब और कोई चीजें हमें डिलीट करने की जरूरत है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन सी, ये लाइन हॉरिजॉन्टल तो हमारी होनी ही चाहिए, ये पॉइंट टू पॉइंट एंटिटी भी हमें रखनी है, कोइंसिडेंट भी रखना है। तो इस केस में और एक चीज हम कर सकते हैं कि इसका एंगल 180 कर देते हैं। सो दिस इज अनदर सिंपल ऑप्शन। सो इंस्टेड ऑफ कोइंसिडेंट आप यहाँ पे ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट थिंग हमें क्या डिफाइन करनी है कि सपोज मुझे ये सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल का आउटर डायमीटर दिया है, सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 360 एंड उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है 270, तो वो हम ड्रॉ करेंगे। सो सर्कल में हमें कौन सा लेना चाहिए, सेंटर एंड पॉइंट। तो यहाँ पे रैंडमली एक डिस्टेंस के ऊपर हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 270, आई थिंक सो, चेक कर लेते हैं, हाँ 270 डिस्टेंस है और इसका डायमीटर है 360। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब सर्कल के अंदर हमें क्या ड्रॉ करना है, हेक्सागोन जिसका एंड टू एंड डिस्टेंस 240 है। तो अगेन हम पैलेट में जाएंगे हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए। पॉलीगॉन में आपको 6 साइडेड हेक्सागोन मिल जाएगा। आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करके उसको एक एम्प्टी पोजीशन के ऊपर रख देना है और इसको क्लोज करना है। देन इसका ओरिएंटेशन जो चाहिए उस हिसाब से हम उसको रोटेट कर लेंगे, और रोटेट करने की जरूरत पड़ेगी, हमें वर्टिकल होना चाहिए हमारा हेक्सागोन। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम उसको इस सेंटर के ऊपर लेके आते हैं, और सेंटर के ऊपर लेके आने के बाद हमें क्या डिफाइन करना है कि इसका आपका हाइट कितना होना चाहिए। नॉर्मली ये एज की विड्थ देता है, तो अभी हम इसको ओके करेंगे और बाद में हम इसके डायमेंशन डिफाइन करेंगे। टॉप एंड एंड बॉटम एंड का डायमेंशन कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे 74 जो है वो हमें डिलीट करना है और ये डायमेंशन हमारा होना चाहिए 210। तो ये चीज हमें यहाँ पे दी हुई है 240 है, सो वी विल मेक इट 240। तो ये हमारा हेक्सागोन ड्रॉ हो चुका है। अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, ये हमें सर्कल चाहिए। सर्कल कितना है 180 उसका डायमीटर है, लेफ्ट एंड से 150 पे है। सो अगेन वी विल गो टू द सर्कल कमांड, रैंडम जगह पे एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे जहां पे आपका लेफ्ट साइड से हमें डिस्टेंस पता है, लेफ्ट साइड से कितना है 150, डायमीटर इज 180। सो डायमेंशन में जाएंगे, जहां से डिस्टेंस पता है वो पर्टिकुलर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डायमेंशन के ऊपर स्क्रॉल प्रेस करोगे तब आपका डायमेंशन वहां पे अपीयर हो जाएगा। तो ये हमारा कितना है 150 एंड इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 180। तो वो हो चुका है। डायमेंशन कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पर तक हमारी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये सर्कल एक दिया हुआ है जिसका डायमीटर कितना है 60 और सेंटर लाइन से 240 पे है। सो हम सर्कल कमांड में जाएंगे, यहाँ पे रैंडमली एक जगह पे एक सर्कल बनाएंगे। अब ये किसी के साथ यहाँ पे इक्वल कंस्ट्रेंट हो रहा है, तो वो हमें नहीं पिक करना है, तो उससे स्लाइटली बड़ा सर्कल हम बना लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका डायमीटर कितना है 60 और उसका हमें डिस्टेंस पता है। कहाँ से पता है डिस्टेंस, सेंटर लाइन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 330 होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन से 240। सो 330 एंड 240। सो ये डिस्टेंस आपको देना है 330। इसको प्रॉपर जगह पे लेके जाएंगे, डायग्राम से थोड़ा बाहर रखेंगे और ये हमारा कितना है 240। तो आपके डायमेंशंस अगर डायग्राम से बाहर रहेंगे तो आपको डायग्राम रीड करना रिलेटिवली इजी जाता है। सो इट इज बेस्ट प्रैक्टिस टू कीप योर डायमेंशन as much as possible outside the diagram। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम डायमेंशन तो अभी बाहर ले लिए हैं, ये भी हम बाहर ले सकते हैं, यहाँ पे प्लेस कर देंगे। 210 में अंदर रहने देता हूं एंड ये 1200 भी अभी हम टॉप में प्लेस कर देंगे। अब हमें नेक्स्ट थिंग क्या करनी है कि ये जैसा सर्कल ऊपर है वैसे ही नीचे ही चाहिए। सो फिर से सर्कल ड्रॉ करने से अच्छा है हम मिरर कमांड यूज करेंगे। सो मिरर कमांड में जाएंगे, उसके लिए आपको प्री ड्रॉन एक्सिस होना चाहिए। एक्सिस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम उसको पिक करेंगे, वो ऑब्जेक्ट नीचे मिरर हो चुका है। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि हमें ये पार्ट ड्रॉ करने के लिए नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए जिसका डिस्टेंस
हमें पता है कि यहाँ से 240 प्लस 550 है, तो वो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पे रैंडम जगह पे एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखो कि आप जब उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लेके जा रहे हो, यहाँ पे कंस्ट्रेंट सिमेट्री जो है वो अपने आप पिक हो रहा है। अगर वो आपको चाहिए तो आप यहाँ पे पिक कर सकते हो, बट अगर इनकेस आपको ये सिमेट्रिकल कंस्ट्रेंट पिक करना आपका रह जाता है तो आप उसको बाद में भी पिक कर सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट ड्रॉ किया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, अब मुझे क्या करना है, ये दोनों पॉइंट मुझे सिमेट्रिकल चाहिए, तो आप यहाँ से सिमेट्री कंस्ट्रेंट पिक कर सकते हो। ये पॉइंट और ये पॉइंट, जो तो पॉइंट आपको सिमेट्रिकल चाहिए वो दो पॉइंट पिक करने हैं और उसके बाद आपको वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे वो ओवर कंस्ट्रेंट हो रहा है। सो ओवर कंस्ट्रेंट में हमारे एक कोई चीज जो हमें नहीं चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल चाहिए क्या। अब नॉर्मली ये लाइन आपको हॉरिजॉन्टल अगर नहीं है तो भी आप अगर उसको सिमेट्रिकल करोगे वर्टिकल एक्सिस के साथ तो वो बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिकल होने वाला है। सो इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल रखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे डिलीट करेंगे तो हमारी सिमेट्री जो है वो अचीव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि इसके डायमेंशन डिफाइन करने हैं। तो डायमेंशन यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो सेंटर लाइन से 240 है, तो वही डायमेंशन हम डिफाइन करेंगे। डायमेंशन कमांड में जाएंगे, इस सेंटर लाइन से इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे जहाँ पे आपको डायमेंशन अपीयर होना चाहिए वहां पे कर्सर लेके जाके स्क्रॉल प्रेस करना है। ये हमारा डायमेंशन है 240। ये साइड में जो एजेस आपको दिख रहे हैं वो हम बाद में ड्रॉ करेंगे, तो उसको आपको इग्नोर करके डायग्राम अभी ड्रॉ करनी है। अब इसका वर्टिकल जो हमारा सेंटर पोजीशन था वहां से डिस्टेंस कितना है, 240 प्लस 540, वो डिस्टेंस हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ है तो आप उसको डायरेक्टली डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अब आपको 240 प्लस 540 जैसा है आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो खुद कर लेगा। सो हम वो सिर्फ यहाँ पे प्लेस करेंगे, इसको प्रॉपर जगह पे हम प्लेस कर लेंगे उस डायमेंशन को। अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये जो वर्टिकल लाइन हमें और एक ड्रॉ करनी है वो हमें करनी है। तो ये रैंडम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, रैंडम हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आर्क भी हम बाद में ड्रॉ करेंगे और उसको ऊपर के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। सो हमें क्या क्या करना है, तीन चीजें अभी हम साइमल्टेनियसली करेंगे। एक वर्टिकल लाइन चाहिए, वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस कितना है वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सिर्फ आपको ये देखना है कि कोई भी अननेसेसरी इक्वल कंस्ट्रेंट आपके पिक नहीं होने चाहिए, तो वो आपको ध्यान रख के आपको पॉइंट पिक करना है और यहाँ से इलिप्स तक वो एंड करना है। तो ये मैंने यहाँ पे एक शेप बना लिया है। अब जो जो हमें डायमेंशन पता है वो प्लेस करते जाएंगे कि इस पॉइंट से नीचे का डायमेंशन है 360, तो आपको डायमेंशन में जाना है, इस सेंटर पॉइंट से इस लाइन का डायमेंशन हमें पता है वो कितना है 360, वो डिफाइन करेंगे। और चीज हमें क्या पता है कि अगर यहाँ पे इसका डायमेंशन कहीं पे दिया हुआ है नहीं, सो हम एज्यूम करते हैं कि इस सेंटर लाइन से इसका जो डिस्टेंस है हम इस पर्टिकुलर केस में एक 80 एज्यूम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे वो डिफाइन कर देता हूँ, डायमेंशन कमांड सिलेक्टेड है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है आई एम एज्यूमिंग इट एज ए 80। अब यहाँ पे अगेन वर्टिकल कंस्ट्रेंट जो है वो ओवर कंस्ट्रेंट हो रहा है, तो एक कंस्ट्रेंट हमें यहाँ पे निकालना जरूरी है। सो ये वर्टिकल होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमें, बट अगर आप लाइन टू लाइन डिस्टेंस दे रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट वर्टिकल होने वाला है, तो इस चीज को हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम डिस्टेंस डिफाइन करेंगे 80। तो आपको ये प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं क्योंकि आपका अगर लाइन टू लाइन डिस्टेंस डिफाइन किया तो वो दोनों लाइन बाय डिफॉल्ट पैरेलल होने वाली है, सो दैट उसको वर्टिकल होना ही चाहिए, ये नेसेसिटी यहाँ पे नहीं है। तो अभी हमने यहाँ तक डायग्राम ड्रॉ की है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल है, वो सर्कल कितने का है, जिसकी R32 है, तो उसके लिए हम कमांड यूज करने वाले हैं फिलेट कमांड। सो यहाँ पे फिलेट कमांड कौन सी होनी चाहिए, नॉर्मली हमारी सर्कुलर एंड ट्रिम, ये कमांड हमें चाहिए, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। या फिर ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो सर्कुलर, उसमें भी आगे के पोर्शन ट्रिम ही होते हैं बट वहां पे आपकी स्मॉल एज होती है। तो अभी हम सर्कल एंड ट्रिम सिलेक्ट करेंगे, जो दोनों के बीच में आपको ट्रिम करना है वो पॉइंट सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे रेडियस अपने आप अपीयर हो चुका है, इसको डिफाइन करना है 32। अब और एक चीज हमें क्या देखनी है कि यहाँ पे देखो चाम्फर दिया हुआ है,
उस चैम्पर का डायमेंशन क्या है, ऐसे दो चैम्पर है, राइट साइड में भी है लेफ्ट साइड में भी है, इसलिए वो इनिशियल 2 है। और ऐसे दो कितने के है, एंगल आपका 45 है एंड उसका डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस वहां पे दिया हुआ है 2। सो हम यहाँ पे अगेन चैम्पर कमांड यूज करेंगे। अब चैम्पर कमांड यहाँ पे और यहाँ पे करनी है। सो ये दोनों लाइन आपको सिलेक्ट करने हैं, तो उन दोनों के बीच में आपका चैम्पर जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना है कि इसका एंगल हमें देना है। सो आप अगेन डायमेंशन कमांड में जा सकते हो, इसके बीच में और इसके बीच में क्या एंगल होना चाहिए, ये एंगल आप डिफाइन कर सकते हो। ये एंगल हमारा होना चाहिए 45। बट यहाँ पे देखो कि ये लाइन जो हमारी हॉरिजॉन्टल थी वो आपकी डिस्टर्ब हो चुकी है, तो आप इसको एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट भी ऐड कर लो। अब हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट ऐड करने के बाद आपके कुछ कंस्ट्रेंट यहां से रिमूव हो चुकी है। ये क्यों रिमूव हुए, क्योंकि हमने जब फिलेट ड्रॉ की तब हमारी लाइन के कुछ एजेस डिलीट हो चुके हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम यहाँ पे आया है। तो हम उसको फिर से डिफाइन करेंगे कि इस लाइन का इस एक्सिस के साथ डिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए, 540 प्लस 240, वो हम एक बार फिर से डिफाइन करेंगे। इसके बाद और एक चीज हमें क्या डिफाइन करनी है, इस पर्टिकुलर लाइन की एज क्या होनी चाहिए। अभी यहाँ पे 2 दिया हुआ है, बट 2 बहुत स्मॉल होगा, वो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ 20। तो इस लाइन की लेंथ मुझे चाहिए सपोज 20। सो यहाँ पे मैंने 20 की लेंथ एट 45 एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब और एक चीज, इस लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस, अब ये हमें पता है दैट इज अ 240, वो हमें एक बार फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। ये लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस हमें डिफाइन करना है। डायमेंशन कमांड में जाओ, वर्टिकल सेंटर लाइन और ये लाइन, इसके बीच में हमें जो डिस्टेंस है, अब ये इसका वर्टिकल कंस्ट्रेंट हटा देना पड़ेगा, तब हम इसको यहाँ पे 240 जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हो गया ये, दिस इज 240। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमारा हो चुका है। नेक्स्ट थिंग, अब हमें क्या पता था, इस लाइन का इस लाइन से डिस्टेंस हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है, इसका डायमेंशन डिफाइन किया है, ये हमने एंगल डिफाइन किया है। तो एक्चुअल में ये हमें डिफाइन करने की जरूरत है नहीं, बट हम देख लेते हैं कि और कोई कंस्ट्रेंट हमारा बचा है क्या। कौन सा बचा, ये सिमेट्रिकल कंस्ट्रेंट यहाँ पे शो नहीं कर रहा, वो हम एक बार फिर से दे देते हैं। अब सिमेट्रिकल क्यों नहीं शो कर रहा, कि इस साइड में तो एज है नहीं, तो यहाँ पे हमने ट्रिम कर लिया, इसलिए हमने जो ऑलरेडी सिमेट्रिकल कंस्ट्रेंट दिया था वो चला गया है। तो मुझे अभी राइट साइड की डायरेक्शन चाहिए नहीं, तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको मिरर कर दूंगा। अब जिन चीजों को आपको मिरर करना है वो सारी चीजें आपको कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करनी है वन बाय वन। तो मैंने वो सारे लाइन में सिलेक्ट कर लूंगा जिनको मुझे मिरर करना है। देन आपको मिरर कमांड यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जिस एक्सिस के साथ मिरर चाहिए वो एक्सिस सिलेक्ट करना है। अब जो जो चीजें आपको नहीं चाहिए वो आपको अभी डिलीट करनी है। तो यहाँ पे आपका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन आपको रिमूव करना है। अब आपकी यहाँ पे देखो डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपके कोई डायमेंशन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, तो मे बी आपके कुछ कंस्ट्रेंट यहाँ पे मिसिंग हो सकते हैं, वो कंस्ट्रेंट आपको डिफाइन कर लेने हैं। अगर आपका ओवर डायमेंशन हो रहा है तो उस केस में आप उसको अंडू करके ये डिस्टेंस सिंपली 90 है वो 90 रहने दे सकते हो। तो यहाँ पे हमारी डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमने मैक्सिमम चीजें जो कॉम्प्लिकेटेड थे वो सारे स्केचिंग में हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है, आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो आप देख लो, आपके पूरे स्केचिंग के कंसेप्ट स्टार्ट टू एंड यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। लास्ट में हमें क्या करना है, सिर्फ डायग्राम को सेव करना है। सेव ऑप्शन पे जाओगे, जहां पे हमने डायग्राम स्टार्ट की थी उसी जगह पे हमें उसको सेव करना है। सो क्लिक ऑन ओके, हमारी डायग्राम यहाँ पे सेव हो चुकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि यू विल बी कॉन्फिडेंट कि आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्केच यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा क्रियो सॉफ्टवेयर स्केचिंग के लिए नहीं बना है, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ 3D मॉडलिंग। सो नेक्स्ट वीडियो से हम देखने वाले हैं 3D मॉडलिंग। सो स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब, हिट अ बेल आइकॉन। थैंक यू एवरीवन।